आगे 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 चलिए आगे 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 आइए भैया अपना नेता कैसा हो हरीश रावत दुर्गापुर जिंदाबाद जिंदाबाद हरीश रावत दुर्गापुर जिंदाबाद जिंदाबाद हरीश रावत दुर्गापुर हरीश रावत दुर्गापुर हरीश रावत दुर्गापुर
बता रहा हूँ अच्छा रहेगा। चले तुमको चाप एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, अरे माइक बंद कर लो। यार भाई मैं लालकुआ जनता जनार्दन से यहाँ के बुजुर्गों, माताओं, बहनों से कांग्रेस पार्टी के लिए और अपने लिए अमूल्य वोट के रूप में उनका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। आदेश प्राप्त करने, आशीर्वाद प्राप्त करने। रावत जी लड़की हो लड़ सकती हूँ का नारा दिया था और कल मैं नामांकन भी करूँ। सर कल आप नामांकन करने जा रहे हैं, बहुत बधाइयाँ, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा आपने दिया था, उसी का लड़की का टिकट कट गया है। बहुत सारे हमारी बहनें जो बहुत योग्यता रखती हैं, क्षमता रखती हैं, चुनावी गणित में नहीं आ पाई है। मैं उन सब बहनों और उन सब बेटियों को अपनी ओर से उन सब से बहुत क्षमा चाहता हूँ। पूरे राज्य में ऐसे बहुत सारे मामले हैं और उन बहनों का क्षमता का उपयोग किया जाएगा पार्टी में भी, सरकार में भी। और जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये युगांतकारी नारा है। इस नारे का केवल चुनाव तक या चुनाव के नामांकन तक सीमित करना इस नारे की भावना का भी अपमान होगा। ये नारा महिला शक्ति किस रूप में 21वीं सदी में भारत में दिखाई देगी, किस रूप में उस शक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, ये नारा उसको दिग्दर्शित करता है, उसको दर्शाता है। क्या आपसे उनका नाम लिया भाजपा से जिम्मेदार है? हम सब जगह सभी सीटों पर 70 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों से लड़ रहे हैं और लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। और लालकुआ क्षेत्र में भाजपा के जो भी उम्मीदवार हैं हम उनके साथ स्वस्थ प्रतिद्वंदिता की आशा रखते हैं। सर जो भी रूठे लोग, सर जो भी रूठे का हम कोई व्यक्तिगत लड़ाइयाँ नहीं हैं। ये विकास के लिए हमारी क्या सोच है, उनकी क्या सोच है, जन कल्याण के लिए हमारी क्या सोच है, उनकी क्या सोच है। ये दो प्रकार की सोच और इन दो प्रकार की सोचों के बीच के अंतर के बीच में प्रतिद्वंदिता है। बात करें रूठे लोगों को, क्या आपने मना लिया है? रूठे लोग मान गए हैं? थोड़ा पीछे कर लो बात, देखिए सवाल करूँ ना मैं। इस समय लोकतंत्र बचाने, उत्तराखंड बचाने, उत्तराखंडियत को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में कांग्रेस जनों को सब जगह एकजुट होना पड़ेगा। जो एकजुट नहीं होगा समय उसको अलग कर देगा। इसलिए मैं सब बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूँ, सब मन में प्रसन्नता सब होती है। जब आपको बहुत सारे योग्य लोगों में चुनाव करना होता है तो एक ही का चुनाव करना होता है तो बड़ा कठिन होता है चयन करना। आप जिन लोगों का चयन नहीं हो पाया है, इसका अर्थ ये नहीं है
कि पार्टी उनका सम्मान नहीं करती है। हम उन सब लोगों का पार्टी सर बात करें संजय गारताला को टिकट कट गया है, ऐसे में वो रूठी हुई है, क्या उनको मनाने के लिए आप उनके घर जाएंगे? मैं बिल्कुल अपनी बहन के घर नहीं जाऊंगा तो किसके घर जाऊंगा? मैं बिल्कुल जाऊंगा। और कहीं पर क्या परिस्थितियाँ रही, मैं सब परिस्थितियों से विज्ञ नहीं हूँ। मैं तो पार्टी का आदेश आप तो सब जानते हैं। मैं 12:30 बजे रामनगर नामांकन करने जा रहा था। अब वहाँ नामांकन करने के बजाय 2:30 पौने 3 बजे यहाँ नामांकन करूँगा। तो ये तो जो है नियति का चक्र है। नियति का जो आदेश होता है पार्टी के रूप में, उसका पालन। सर बात करें, हम लालकुआं से लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे सर लालकुआं में? देखिए, हमारे 3 प्रकार के मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो सार्वभौम है, लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संविधान को बचाना। दूसरा मुद्दा हमारा है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई जिससे हर घर त्रस्त है। बेरोजगारी जो सुरसा के मुंह की तरीके से निरंतर बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। हर दूसरे घर में एक बेरोजगार लड़का लड़की बैठा हुआ है। कुशासन, भ्रष्टाचार, कोरोना काल में जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को, किसी को ऑक्सीजन बेड नहीं मिला, किसी को डॉक्टर नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला और मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया। तो एक कोरोना काल का कुप्रबंधन, कुंभ के अंदर जो एक बड़ा घोटाला हुआ टेस्टिंग का, जिससे उत्तराखंड की शान को बड़ा धब्बा लगा, वो भी एक मामला है। विकास ठप पड़ा हुआ है, पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। डबल इंजन मजाक सिद्ध हो गया। राज्य का मजाक बनाने के लिए 3 मुख्यमंत्री दे दिए। आज नदी, नाले, गाड़, गधेरे, गंगा, यमुना, नीली, पीली, गौला सब खोदी जा रही हैं और अंधाधुंध अवैज्ञानिक तरीके से खोदी जा रही हैं। जनजीवन और पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। ये सारे मुद्दे हैं। और उसके बाद मेरे लिए लालकुआं के मुद्दों की भी बड़ी प्राथमिकता रही। बहुत सारे काम यहाँ करवाए गए, लेकिन कुछ काम जिनको हमने स्वीकृत करवाया, इस सरकार ने उनको गद्दी कर दिया। जैसे यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनना था, कुछ लोग उसको नहीं बनाया गया। पैसा मंजूर होने के बाद हमने यहाँ पर एक ज्यूरिस्टिक पार्क के काम की शुरुआत की, उसको नहीं बनाया गया। गौला के रिवर डेवलपमेंट को नहीं किया गया। बिंदु खत्ता को बाढ़ से बचाने के लिए काम शुरू किए गए थे और बल्कि वो काम भी नहीं करवाए गए, उसको भी बंद कर दिया गया। हमने यहाँ पर एक विंड एनर्जी का पार्क, उसकी शुरुआत की थी 1 यूनिट लगा करके, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बल्कि यदि भगवान ने चाहा तो इन सब कामों को भी करेंगे। और उत्तराखंड में एक खेल यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी है, तो भगवान ने चाहा तो छोटी चीज़ मिली, कोई बड़ी चीज़ लेकर के आएंगे। अब यही पर जो है यहाँ बिंदु खत्ता क्षेत्र के नज़दीक एक बड़े हॉस्पिटल की मांग है, अच्छे उच्चीकृत हॉस्पिटल की मांग है। वैसे तो यहाँ सब काम करवाए गए, प्रभाव के साथ मांगें बढ़ती जाती है। सर एक सवाल मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हरीश रावत एक मिनट भागते फिर रहे हैं, कभी रामनगर जा रहे हैं, कभी हरिद्वार ग्रामीण से उनके लड़ने की बात हो रही है, और अब जो है लास्ट में लालकुआं पे आकर कुएं में गिर गए। उनका क्या? देखिए, मैं लोगों के प्यार का बहुत आभारी हूँ। कई क्षेत्रों के लोगों ने, कभी दीदीहाट के लोगों ने कहा, कभी हरिद्वार के लोगों ने कहा, कभी रामनगर के लोगों ने भी कहा। और मगर मैं इस समय अब शरण में लालकुआं के लोगों को और हमारा
शिवराज जी, रोहित शुरुआत के सारे लोग मेरा सभाओं से निवेदन है, कृपया आगे से अपना आगे से गैलरी खाली कर दें। सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं, बैठ खत्म हो कीजिए, इसको माला बनने के लिए बता सकता हूँ करके। मेरा सबसे निवेदन है, आगे से गैलरी खाली कर दें। आप सबसे मेरा निवेदन है, हमारे बहुत ही युवा कर्मठ साथी हमारे विनोद बीजी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। हमारे बीच में रामनिवास कावड़िया जो परिवारिक निवासक है राजस्थान से यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका बहुत ही अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि उनका तालियों से स्वागत करें। हमारे रामनिवास कावड़िया जी यहाँ पहुंचे जो परिवारिक निवासक थे राजस्थान के, तो यहाँ पहुंचे, उनका भी अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित जो घोड़ामार के हमारे अध्यक्ष नीरज रेखवाल जी यहाँ पहुंचे, उनका अभिनंदन स्वागत है। जनता के अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी का स्वागत है और अध्यक्ष हमारे कलेक्टर का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। हेलो, कांग्रेस के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष हमारे कुमार सानू जी पहुंचे, तो उनका भी अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी जो शांतिपुरी से यहाँ पहुंचे, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। श्री नारायण सिंह जी जो कांग्रेस के उधमसिंह नगर के पूर्व अध्यक्ष रहे, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। जीवन जोशी जी ग्राम प्रधान पहुंचे, उनका भी स्वागत। और हमारे बीच में नारायण दत्त पांडे जी पहुंचे मोटा से, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। इसी कड़ी में मैं सबका आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में संजय जोशी जी पहुंचे हैं और हमारे बीच में जो हमारे ग्राम प्रधान है संजय जोशी जी पहुंचे, उनका अभिनंदन स्वागत। और किसका नाम है? हेलो, हमारे बीच में रमेश जोशी जी जो ग्राम प्रधान है वो पहुंचे, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए हमारे बीच में जितने भी ग्राम प्रधान है हमारे विधानसभा के गौरापार चौधरिया से लेकर के बरेली रोड से लेकर लाखवा बिंदुकत्ता तक के सभी ग्राम प्रधान, सभी बीडीसी मेंबर, सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी सभासद, सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर बालमवीर जी पहुंचे, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। मेरा त्रिलोक सिंह मंटू जी आप पहुंचे, उनका भी अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे बीच में प्रदेश प्रवक्ता बीना जोशी जी पहुंचे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में सारे ग्राम प्रधान पहुंचे, सारे ग्राम प्रधान संगठन के लोग पहुंचे, मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत देर से 4 बजे से महिलाएं यहाँ बैठी हैं। मेरा कैमरे वाले से निवेदन है, कृपया आप किनारे हो जाइएगा भाई साहब, फोटो बाद में कर लीजिए। जयपुर दिशा के ग्राम प्रधान जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को त्याग कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है केवल वो मंच पर आए और दुर्गा पाल जी और रावत जी उनका अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी में उनको पट्टा पहनाएंगे। मेरा जयपुर दिशा के ग्राम प्रधान जी से निवेदन है, कृपया वो मंच पर आए। हेलो, रविंद्र जग्गी जी का अभिनंदन स्वागत है। राकेश जोशी जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबका मित्रों, नामों की औपचारिकता को दूर करते हुए हमारे बीच में मुख्यमंत्री के रूप में जो विधायक का चुनाव लड़ने हम सबके बीच में आए हैं, और मैं उनका आप सबकी ओर से, पूरी लालकुआ विधानसभा की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जयपुर दिशा के ग्राम प्रधान जी से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं हमारे बड़े भाई हरेंद्र बोरा जी, उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे, पट्टा पहनाएंगे उन्हें। मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे, स्थान मंच पर आएंगे। साथियों, आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे बीच में इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में बालाधर दोसाली जी पहुंचे, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, व्यक्तिगत नाम लेने में बहुत लंबा समय लग जाएगा क्योंकि महिलाएं 4 बजे से यहाँ बैठी हुई है। मैं आपसे आज विनम्र रूप से निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है
मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, हमारे बीच में हमारे प्रभारी श्री राम निवास धावड़िया प्रभारी निर्वाचन के राजस्थान से हैं, वो यहाँ पहुंचे। उनसे कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। विधायक के रूप में राजस्थान से विधायक है, युवा विधायक है। मैं आप सबसे उनका परिचय करा रहा हूँ। श्री राम निवास धावड़िया जो राजस्थान से विधायक है, हमारे यहाँ के निर्वाचक है।